Yes, so we will continue with the exercise of profit and loss today. And our first question for today is, a man sells two articles for 3600 each. दोनों वो 3600 की सेल करता है. एक पे उसको प्रॉफिट होता है 30% का और दूसरे पे 30% का लॉस होता है. तो दैट मीन्स ये 3600 एक बार तो 130% होगा फर्स्ट कॉस्ट प्राइस का, और सेकेंड टाइम में 30% का जब लॉस हो रहा है तो इट विल बी 70% ऑफ सेकेंड कॉस्ट प्राइस. दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगा, वो भी 3600 होगा. तो आप यहाँ से दोनों के कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि उसको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है और कितना गेन या लॉस हो रहा है. यू कैन फाइंड इट आउट. तो देखिए, जब उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो 130% होगा उसका सेलिंग प्राइस. जब उसको लॉस हो रहा है तो 70% हो जाएगा. Now it is visible. ओके. उसके बाद तो आप यहाँ से दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो और दोनों का सेलिंग प्राइस आपके पास है, तो आप निकाल सकते हो कि उसको गेन प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. राइट. तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे सभी. नेक्स्ट, आई बॉट 2 बुक्स फॉर 480. टोटल 480 में खरीदा है उसने. ऐसा नहीं है कि 480 ईच खरीदा है, टोटल 480 रुपीज में उसने खरीदा है. I sold one at a loss of 15% and other at a gain of 19%. Okay. And then I found each book was sold at the same price. तो देखिए, अगर दोनों उसने 480 में खरीदी तो एक उसने x रुपीज में खरीदी होगी, दूसरी उसने 480 माइनस x में खरीदी होगी. राइट. एक को उसने 15% के लॉस पे बेचा है. राइट. तो इसको हम ले लेते हैं 15% लॉस पे बेचा, तो इतने में उसने बेचा 85% पे बेचा होगा. दूसरे को उसने 19% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो वो कितने 119% पे बेचा होगा उसने. और आपको पता लगा कि दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया, तो दोनों के प्राइसेस क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बुक सोल्ड एट लॉस. तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एवरीबडी कैन डू दिस. तो 5x is equal to 480 into 7 minus 7x. तो 12x equal to 480 into 7 आ जाएगा. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 480 into 7 divided by 12, 40. तो 280 आ जाएगा x की वैल्यू. तो उसने लॉस पे x वाली ही बेची थी, तो लॉस पे कितने वाली उसका प्राइस क्या था, 280 रुपीज प्राइस था. A man buys an article and sells it at a profit of 20%. देखिए, उसने मान लो 100x का कोई आर्टिकल खरीदा, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, और वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो दैट मीन्स 120x में वो बेच रहा है उसको. राइट. अब अगर उसने बोला गया कि उसने 20% लेस पे खरीदा होता, तो दैट मीन्स अगर उसने 80x का खरीदा होता और 75 रुपीज का कम का बेचा होता, दैट मीन्स 120x माइनस 75 इतने में बेचा होता, तो वो ये प्राइस किसके इक्वल होता, 25% का प्रॉफिट होता. तो इस पे प्रॉफिट होता ना, तो 125% ऑफ 80x आ जाएगा. क्लियर हुआ सबको. ये वाला प्राइस इसका 25% का प्रॉफिट होता है इस पे. तो आप यहाँ से x की वैल्यू सभी कैलकुलेट कर सकते हैं. जब x की वैल्यू आ जाएगी तो 100x आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं. कॉस्ट प्राइस कितना होगा. ओके. नेक्स्ट, if goods be purchased for 840 and 1/4 be sold at a loss of 20%. देखिए, अगर सभी गुड्स का प्राइस 840 है तो 1/4 का प्राइस कितना होगा, 1/4 ऑफ 840, ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा 1/4 का, तो वो कितना आ जाएगा 210 रुपीज. अब 210 की चीज को उसने 20% लॉस पे बेचा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80% ऑफ 210. तो वो कितने में बेचा उसने, 168 में बेचा. अब वो बोल रहा है
कि वो जो बाकी बचा है 3/4 जो बचा हुआ है, बच कितना गया आपका 840 माइनस 210 बच गया, तो दैट मीन 630 बच गया आपका। अब 630 को वो कितने प्रॉफिट पे बेचे सो दैट उसको टोटल पे 20% का प्रॉफिट हो। अगर टोटल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कितने में बिकना चाहिए था, इतने में बिकना चाहिए था 84 इंटू 12 में, राइट। और अभी वो कितने में इसको बेच सकते हैं, 630 के ऊपर उस कितने में बेचना पड़ेगा। देखिए 84 इंटू 12 कितना होता है आपका 84 इंटू 12 जब आप करोगे तो आपको प्राइस कितना मिल जाएगा, ये वाला 1008 में उसको टोटल बेचना था और 168 का वो बेच चुका है, तो दैट मीन्स वो कितने का बेच चुका है 840 का अब उसको बेचना है। तो दैट मीन्स ये 630 का जो सामान है उसको 840 में बेचना पड़ेगा, तभी उसको 20% का टोटल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट होगा। ये अनन्या। Ma'am, after 630, what you have done, that I have not understood. बच्चे देखिए उसको टोटल पे पूरी ट्रांजेक्शन पे दैट मीन्स उसने जो 840 में खरीदा था सब कुछ उस पे उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। अगर उसको 20% का प्रॉफिट इसके 840 पे चाहिए तो वो 120% में उसको सेल करेगा। वहां से हमने Yes, निकाल लिया ma'am. कि उसको टोटल प्राइस चाहिए कितना सारे सामान बेचने पे। पहले उसको 168 मिल चुका है लेकिन उसको चाहिए कितना 1008, तो हमने उसको माइनस करके निकाल लिया कि अब जो बचा हुआ सामान है उसको कितने, वो 630 का सामान उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो कितने का प्रॉफिट चाहिए उसको 210 का प्रॉफिट चाहिए, किसके ऊपर 630 रुपीज पे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना प्रॉफिट आ जाएगा 33 1/3%। क्लियर सबको? ये दक्ष। मैम यहाँ पर 1/4 कैसे आया? बच्चे ये देखिए 1/4 आपको दिया गया था, अगर उसने 1/4 बेच रहा है तो 1/4 ही प्राइस भी होगा उसका। ऑरेंजेस आर बोट एट 11 फॉर अ रुपी, 1 रुपए में 11 खरीदते हैं और उतने ही एंड द इक्वल नंबर मोर एट, उतने और ज्यादा खरीदता है 1 रुपए के 9 के हिसाब 9 ऑरेंज के हिसाब से। देखिए अगर 11 ऑरेंजेस वो 1 रुपए में खरीद रहा है और 9 ऑरेंजेस भी वो 1 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन हमें तो बोला गया कि इक्वल नंबर है दोनों का, राइट। तो हम इसको इक्वल बना लेते हैं। ओके हम इसको इक्वल बना लेंगे तो हमें इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और इसको 11 से, तो 9 रुपीज और 11 रुपीज। और कितने ऑरेंजेस खरीदे उन्होंने 99 प्लस 99, राइट। टोटल ऑरेंजेस खरीदे कितने उन्होंने 198 ऑरेंजेस खरीदे, कितने में 20 रुपीज में। अब वो बेच कितने रहा है, इफ दीज आर सोल्ड फॉर 10 फॉर अ रुपीज, 1 रुपए के 10 बेच रहा है, 10 ऑरेंजेस 1 रुपए में बेच रहा है, तो वो 99 कितने में बेचेगा 1/10 इंटू 99, 9.9 रुपीज में बेचेगा वो। सॉरी 99 हमें 198 का निकालना था ना बच्चे, टोटल हमने 198 खरीदे थे, तो 198 कितने में बेचेगा वो 19.8 रुपीज में। उसने 20 रुपए के खरीद के 19.8 में बेचा, तो उसको क्या हुआ लॉस हुआ। और आप लॉस परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं सभी। क्लियर सबको क्वेश्चन? जितने खरीदे उतने ही बेचेंगे, तभी हमें प्रॉफिट या लॉस का पता लगेगा। तो लॉस कितना हुआ 0.2 रुपीज का, और लॉस परसेंट क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो 1% का लॉस आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।